धरती की विशाल घासों और जंगलों में एक अजीब प्रकार की चेतना ने जन्म लिया। वैज्ञानिक इसे होमो हैबिलिस या साधारण भाषा में आदिम मानव कहते हैं। ये लोग लगभग 2.5 लाख साल पहले अफ्रीका के वनों में प्रकट हुए। आदिम मानव का जीवन प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखता था। उनके पास लिखित भाषा नहीं थी, केवल हाथों और चेहरे की अभिव्यक्ति से अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनकी बुद्धिमत्ता। उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों और मौसम का निरीक्षण करना शुरू किया। शुरुआत में उनका जन्म और जीवन एक चक्रीय प्रक्रिया थी। जन्म, भूख, शिकार, सुरक्षित स्थान की खोज और फिर जीवन। जंगल उनके लिए स्कूल भी था और शिकारी भी। पहला घर, प्राकृतिक आश्रय। जब आदिम मानव ने अपने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि खुले में रहना सुरक्षित नहीं है। खतरनाक जानवर, मौसम की मार और ठंड के कारण उन्हें एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। गुफाएं। सबसे पहले उन्होंने गुफाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये प्राकृतिक आश्रय उन्हें बारिश, धूप और जंगली जानवरों से बचाते थे। गुफाओं के अंदर आदिम मानव आग जलाना सीख गए। आग ने उन्हें सुरक्षा, गर्मी और भोजन पकाने की क्षमता दी। इसके अलावा आग के पास इकट्ठा होकर वे अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने लगे। ये पहला सामाजिक जीवन था। पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों से आश्रय। कुछ आदिम मानव खुले मैदानों में रहते थे। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों का इस्तेमाल करके अस्थायी आश्रय बनाया। ये आश्रय ज्यादा टिकाऊ नहीं थे, लेकिन उन्हें बारिश और सूर्य की सीधी रोशनी से बचाते थे। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा लेकर पहला घर बनाने की कला को जन्म दिया। आदिम मानव का जीवन। आदिम मानव का जीवन पूर्णतः जीवित रहने की कला पर आधारित था। उनके दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती थी। भोजन और शिकार। प्रारंभ में आदिम मानव केवल फल, जड़ें और छोटे जीव जंतु खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने शिकार की तकनीक विकसित की। पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों से उन्होंने हथियार और उपकरण बनाए। शिकार का अनुभव उन्हें समूह में रहकर काम करने की आदत सिखाता था। उन्होंने अपने छोटे छोटे समुदाय में भोजन साझा करना शुरू किया, जिससे सामाजिक संगठन की नींव रखी गई। आग और खाना पकाना। आग के इस्तेमाल ने आदिम मानव के जीवन में क्रांति ला दी। पहले कच्चा खाना खाने वाले ये लोग अब भोजन को पकाकर अधिक पोषण और स्वाद पा सकते थे। आग ने उन्हें ठंड से बचाया और रात में प्रेडेटर्स से सुरक्षित रखा। भाषा और संचार। भले ही लिखित भाषा नहीं थी, लेकिन आदिम मानव ने हाव भाव और ध्वनि संकेत के जरिए संचार करना शुरू किया। इससे वे शिकार की योजना बना सकते थे, चेतावनी दे सकते थे और समूह में संबंध मजबूत कर सकते थे। पहला सामाजिक संगठन। जैसे जैसे आदिम मानव अपने आसपास की दुनिया को समझते गए, उन्होंने समूहों का निर्माण किया। ये पहला परिवार और कबीला था। समूह में रहने से उन्हें सुरक्षा, भोजन और ज्ञान साझा करने की सुविधा मिली। उन्होंने देखा कि अकेले रहना खतरनाक है, लेकिन समूह में रहकर जीवन आसान हो सकता है। समूह में सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति निर्णय लेने लगे। ये प्रारंभिक नेतृत्व और सामाजिक नियमों का संकेत था। औजार और संस्कृति का विकास। आदिम मानव ने धीरे धीरे पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी से औजार बनाना शुरू किया। पत्थरों से उन्होंने कटिंग और छेदन करना सीखा। हड्डियों से भाले और सुई बनाई। लकड़ी से सुरक्षा और शिकार के उपकरण बनाए। इस तकनीकी विकास के साथ उन्होंने चित्रकला और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की ओर भी कदम बढ़ाया। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने जानवरों और जीवन की कहानियां उकेरी। यह मानव संस्कृति की शुरुआती झलक थी। पहला घर, स्थायी संरचना की दिशा। समय के साथ आदिम मानव ने देखा कि गुफाएं और अस्थायी आश्रय पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मिट्टी, लकड़ी और पत्तियों का मिश्रण करके स्थायी आश्रय बनाना शुरू किया। ये आश्रय सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि समूह के सामाजिक जीवन, भोजन और विश्राम के लिए भी आवश्यक थे। इस प्रकार पहला मानव घर जन्मा, जो केवल आश्रय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की नींव था। आदिम मानव और प्रकृति का संबंध।
आदिम मानव ने प्रकृति से समानुपातिक संबंध बनाया। उन्होंने जानवरों का शिकार किया, लेकिन जंगल की सुरक्षा का ध्यान भी रखा। उन्होंने जल स्रोत और पेड़ पौधों का महत्व समझा। आदिम मानव की सोच में प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन दिखाई देता है। ये पहली बार था जब इंसान ने न केवल जीवित रहने बल्कि जीवन की समझ विकसित करने का प्रयास किया। निष्कर्ष: आदिम मानव का जन्म और उनका पहला घर सिर्फ भौतिक संरचना नहीं था, ये मानव बुद्धि, सामाजिक संगठन और संस्कृति का प्रारंभिक संकेत था। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे इंसान ने प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया, अपने औजार और तकनीक बनाई और खेती और भोजन का विकास। आदिम मानव ने धीरे धीरे ये समझा कि सिर्फ जंगल में शिकार करना और जड़ी बूटियों से जीवन यापन करना पर्याप्त नहीं है। कुछ समूहों ने बीजों को इकट्ठा करना और उन्हें जमीन में बोना शुरू किया। पहली बार मानव ने देखा कि बीज से पौधा उगता है और ये पौधा कई दिनों तक भोजन का स्रोत बन सकता है। ये कृषि का प्रारंभिक रूप था। आदिम मानव ने मिट्टी को खोदना, बीज बोना और पानी देना सीखा। इस प्रक्रिया ने उन्हें स्थायी बस्तियों में रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही उन्होंने भोजन का भंडारण भी सीख लिया। जंगल में केवल अस्थायी भोजन मिलता था, लेकिन अब वे सूखे फल, बीज और जड़ी बूटियों को सुरक्षित जगह पर रख सकते थे। ये सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक था। समूह और सामाजिक संगठन में विस्तार। जैसे जैसे आदिम मानव समूह बढ़े, उन्होंने अपने सामाजिक संगठन को अधिक जटिल और सुव्यवस्थित बनाया। बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति समूह के नेता बने। निर्णय लेने के लिए सम्मेलन और परामर्श की परंपरा शुरू हुई। बच्चों को शिकार, औजार और जड़ी बूटियों की पहचान सिखाई जाने लगी। कुछ समूहों में राष्ट्र कथा और कहानी सुनाने की परंपरा भी उभरने लगी, जो अनुभव और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती थी। इस प्रकार आदिम मानव ने केवल जीवन बचाने की कला नहीं सीखी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की नींव भी रखी। कला और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। जैसे जैसे मानव की बुद्धिमत्ता बढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि जीवन को सिर्फ जीवित रहना ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बनाना भी जरूरी है। गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। जानवरों, मौसम, शिकार और दैनिक जीवन की कहानियों को चित्रों में उतारा गया। कुछ समूहों ने श्रृंगार और शरीर पर प्रतीकात्मक चिन्ह भी बनाना शुरू किया। ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां केवल सौंदर्य के लिए नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक तरीका थी। ये मानव संस्कृति की शुरुआती झलक थी। पहला संगीत और मनोरंजन। आदिम मानव ने यह भी देखा कि संगीत और ध्वनि का उपयोग लोगों को जोड़ने और उत्सव मनाने में सहायक होता है। हड्डियों, लकड़ी और पत्थरों से उन्होंने ढोल और छोटे उपकरण बनाए। समूह में एक जगह जमा होकर ताल और संगीत का अभ्यास किया। ये केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि सामूहिकता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी था। संगीत और नृत्य ने उनके सामाजिक बंधनों को मजबूत किया और समूह में सहयोग बढ़ाया। धर्म और आस्था की शुरुआत। जैसे जैसे मानव ने प्राकृतिक घटनाओं को समझना शुरू किया, उन्होंने महसूस किया कि कुछ शक्तियां इंसान के नियंत्रण से बाहर हैं। तूफान, बारिश, आग और सूर्यास्त जैसी घटनाओं ने उन्हें आश्चर्य और भय दोनों का अनुभव कराया। उन्होंने ये समझना शुरू किया कि किसी अदृश्य शक्ति का हस्तक्षेप है। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक धार्मिक विश्वास और पूजा की प्रथा उभरी। ये आस्था केवल डर या श्रद्धा नहीं थी, बल्कि सामूहिक जीवन में नियम और अनुशासन स्थापित करने का तरीका भी थी। स्थायी बस्तियों का निर्माण। जैसे जैसे कृषि और समाज का विकास हुआ, आदिम मानव ने स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की। मिट्टी और लकड़ी से मजबूत घर बनाए गए। समूहों ने मिलकर सुरक्षा दीवारें, जल निकासी और